नमस्कार। आज की डीप डाइव में हम बात करेंगे डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य यात्रा की, खास तौर पर उनकी कुछ नई काव्य विधाओं पर। हमारे पास एक शोध प्रबंध से लिया गया उनके काम का एक विश्लेषण है, काफी डिटेल्ड है। तो हमारा मिशन रहेगा डॉक्टर मानव के जो प्रयोग हैं, जैसे द्विपदी और हाइकू, उनको समझना, और ये भी कि हिंदी कविता के लिए इनका क्या महत्व है। बिल्कुल। चलिए तो शुरू करते हैं द्विपदी से। ये डॉक्टर मानव का एक काफी चर्चित नया प्रयोग रहा है। उनकी किताब भी है पदे पदे द्विपदी, जो 2011 में आई थी, वो इसी पर है। जी हाँ, द्विपदी का सार, मतलब उसकी जो आत्मा है वो यही है कि दो तुकांत पंक्तियों में, मतलब मिलती जुलती तुक वाली लाइनों में कोई गहरी बात कह दी जाए। जैसे कहते हैं ना, गागर में सागर भरना। सही। डॉक्टर मानव ने खुद भी इसे मतलब सीधी सरल भाषा वाली, दिल पर असर करने वाली और जिंदगी को एक तरह से परिभाषा देने वाली विधा बताया है। और एक दिलचस्प बात ये भी है जो सामने आई है कि डॉक्टर सुभाष रस्तोगी इसे संस्कृत की किसी पुरानी विधा से जोड़ते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि डॉक्टर मानव ने इसे आज के समय का जो पाखंड है ना, उसको उजागर करने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। ये एक अलग नजरिया है। हाँ, ये नुक्ता अहम है, बिल्कुल। मतलब रस्तोगी जी का उससे पुरानी जड़ों से जोड़ना एक ऐतिहासिक संदर्भ तो देता है, पर डॉक्टर मानव का जो खास योगदान है वो शायद इसी बात में है कि उन्होंने इस 2 लाइन वाले फॉर्मेट को समाज, राजनीति, गरीबी, रिश्ते नाते, यहाँ तक कि औरतों के जीवन जैसे विषयों पर तीखी टिप्पणी के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा। उनकी द्विपदियां जो हैं वो अक्सर व्यवस्था और जिंदगी के दोहरेपन पर से पर्दा उठाती हैं। बिल्कुल। जैसे समाज पर उनकी पंक्तियां हैं, पहले हर इंसान मुखौटा बना आज पहचान मुखौटा। हाँ। या रिश्तों पर देखिए, आज हुए सब रिश्ते नाते जैसे डैड बैंक के खाते। हाँ, क्या बात है। ये तो सीधी चोट है आज के जमाने पर। बिल्कुल बिल्कुल। ये पंक्तियां सिर्फ कमेंट्री नहीं है, ये तो जैसे कबीर या तुलसी के दोहे होते थे ना, हाँ। या उर्दू शायरी के शेर, वैसे ही पाठक को सोचने पर, झकझोरने पर मजबूर करती है। इनमें उस दौर का सच, जिसे हम युगबोध कहते हैं, और जीवन की गहरी समझ, जीवन बोध, वो दोनों झलकता है। डॉक्टर मानव ने अपने आसपास जो देखा, जो महसूस किया, उसे बेबाकी से इन द्विपदियों में उतार दिया है। तो ये तो हुई द्विपदी की बात, 2 पंक्तियों में बड़े अर्थ समेटे हुए। लेकिन डॉक्टर मानव का प्रयोग यही नहीं रुका। उन्होंने जापानी काव्य विधा हाइकू में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनका एक संग्रह है मेहंदी रचे हाथ, जो 2012 में आया, और उससे पहले भी 2004 में शेष बहुत कुछ। ये दोनों इस सिलसिले में खास हैं। हाँ, शेष बहुत कुछ को तो हरियाणा का पहला प्रकाशित हाइकू संग्रह माना जाता है, और हिंदी हाइकू परोपना में इसे एक मील का पत्थर भी कहते हैं। अच्छा। डॉक्टर मानव की खासियत ये रही कि उन्होंने हाइकू का जो जाना पहचाना स्ट्रक्चर है, 575 अक्षर वाला, हाँ 575, उसके साथ साथ तुकांत को भी साधा, मतलब राइम खोबे। अरे वाह, हाइकू में तुकांत, ये तो मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। हिंदी जैसी भाषा में इतने छोटे छंद में सिर्फ 17 अक्षर में भाव, लय और तुक तीनों को एक साथ साधना, ये बहुत बड़ी चुनौती है, और उन्होंने इसे बखूबी निभाया है। मेहंदी रचे हाथ में तो ऐसे 366 हाइकू हैं। कमाल है। तो हमने देखा कि कैसे डॉक्टर मानव ने सिर्फ पारंपरिक दोहे ही नहीं लिखे, बल्कि त्रिपदी, द्विपदी और ये तुकांत हाइकू जैसी नई, या कह लें कि नए सिरे से गढ़ी गई विधाओं से हिंदी कविता के दायरे को और बढ़ाया। जी। अच्छा, तो ये जो सारी बातें हमने की, उनकी इन काव्य विधाओं को देखा, इसका बड़ा मतलब क्या निकलता है? शायद यही कि डॉक्टर मानव का काम ये दिखाता है कि कैसे छोटी से छोटी काव्य विधाएं भी आज के समाज और जीवन की जो उलझने हैं उन पर बहुत शक्तिशाली ढंग से बात कर सकती हैं। सही कहा आपने। उनका प्रयोग ये भी दिखाता है कि काव्य के रूप कोई पत्थर की लकीर नहीं होते, वो जड़ नहीं है, वे समय के साथ बदलते हैं, विकसित होते हैं, और नए संदर्भों में भी प्रासंगिक बने रह सकते हैं, चाहे वो 2 पंक्तियों की द्विपदी हो या 17 अक्षरों का हाइकू। ये साहित्यिक नवीनता, मतलब लिटरेरी इनोवेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं हम सबके सोचने के लिए। आज का जो डिजिटल दौर है, जहाँ सबका ध्यान, मतलब अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, ऐसे में डॉक्टर मानव की द्विपदी जैसी छोटी और असरदार काव्य विधाओं का भविष्य क्या हो सकता है? क्या ये नए कम्युनिकेशन माध्यमों में, जैसे सोशल मीडिया वगैरह में, और भी ज्यादा प्रासंगिक हो सकती हैं? सोचने वाली बात है।